उधर फटा, अंदर से पेन सटा। पूछा ये क्या है बेटा? बोला आप नहीं जानिएगा बाबा, ये 2026 का आखिरी स्टाइल है। 2027 में एक पेंट आ रहा मार्केट में जिसमें एक पाँव रहेगा एक पाँव नहीं रहेगा, वो सुपर स्टार होगा। आजकल का लड़का इतना बर्बाद हो चुका है हजरत, इतना बर्बाद हो चुका है, न नमाज पढ़ने का तरीका जान रहा है, न वज़ू करने का ढंग जान रहा है, न गुस्ल करने का तरीका। कुर्बानी में सब ईदगाह गया था, कितना अच्छा अच्छा पहन के गए थे। इमाम ने कहा कि 2 रकात नमाज पढ़ना है 6 जाए तकबीर के साथ, हाथ उठाना है, बांधना है, उठाना है, छोड़ना है, बांधना है, छोड़ना है। ये बेचारी कौम सुनते गई और इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर। अब हाथवा बीच में लटका के आगे वाला देख रहा है गिराया कि नहीं गिराया। हर कहता है इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में आपका हाथ है। जनाजा जाते हो पढ़ने के लिए, जनाजा का ढंग नहीं याद है। नमाज पढ़ते हो जुम्मा का, वो कोई ढंग नहीं है। इसीलिए मदरसा ज़रूरी है, मकतब ज़रूरी है। तालीम पे ध्यान दो, शिक्षा पे ध्यान दो। इल्म से इंसान अपनी ज़िंदगी को संवार सकता है, इल्म से इंसान खूबसूरत बन सकता है, इल्म से अपने ईमान को बचा सकता है, इल्म से अक़ीदा बचा सकता है। इल्म आपके अंदर है तो आप कपड़ा भी अच्छा पहनोगे, इल्म आपके अंदर तो कपड़ा भी सुन्नत के दायरे में पहनोगे। आज आप सब कपड़ा पहन के आए हो, कैसे पहना पता है आपको? नहीं पता है। आप जूता पहनते हो, कैसे पहनते हो पता नहीं पड़ता है। लेकिन आज के जलसे में सीख के जाओ कि हम एक जलसे में गए थे, इस्लामपुर के जलसे में, बाबा झारखंडी ने 2 बात सिखा के गया है। सिखा दें दोनों बात? अरे सिखा दे। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। आज के बाद जब भी कपड़ा पहनेंगे, आज के बाद जलसे में आ गए, पहनना तो डेली है, तो ऐसा पहनो जिससे पहनने में सवाब है। कैसे पहनोगे पता है? जब भी कपड़ा पहनना तो दाहिने तरफ से पहनना। कपड़ा जब भी पहनना तो पहले दाहिने हाथ में, पायजामा भी पहनना तो पहले दाहिने पाँव में, और जब भी उतारना तो बाएं पाँव से। जब भी उतारना कुर्ता तो बाएं हाथ से। जैसे कुर्ता उतारा तो पहले बाएं हाथ को खोलना, फिर दाहिने को। पायजामा भी उतारना तो बाएं से, पहनना दाहिने से और उतारना बाएं से। जूता पहनोगे तो पहले दाहिने पाँव में पहनना, और जब भी जूता उतारना तो बाएं पाँव से उतारना। ये पहनना में सुन्नत अदा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक सुन्नत को जिंदा कर लोगे तो 100 शहीदों का इनाम मिल जाएगा। तो जूता पहनना भी सवाब है, कपड़ा पहनना भी सवाब है, लेकिन शर्त है कि तरीके के तौर पर सुनो। पानी डेली पीते हो, पानी तो डेली पीना है, तो क्यों ना वही पानी को थोड़ा बैठ के पी जाए। 3 सांसें पिए, पानी को देख के पिए, तो पानी पीना भी सवाब है। तो गोया कि अगर आप चाह लेंगे तो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन आज हमारे नौजवान में नहीं चाहता है। आज हमारे नौजवान परेशान है। ये जितने छोटे छोटे लड़के सब मोबाइल में पागल है। हमारी माँ बहनें भी अगर आजकल अपने बेटे को भात खिलाती है तो मोबाइल दिखा के। लेकिन याद रखना मेरी माँ बहन, अगर आप सुन रही तो अपने बच्चों की जिंदगी को सुधारना आपका काम है। मैदान करबला में इमाम हुसैन गए, तमाम बाल बच्चों के साथ गए। पता है, अपनी बेटी बीबी सकीना 6 साल की उम्र है, यौम आशूरा की रात में सब लोग कुरान की तिलावत कर रहे हैं। बीबी शहरबानो भी कुरान पढ़ रही है, बीबी ज़ैनब भी कुरान पढ़ रही है, और दीगर भी कुरान पढ़ रहे हैं। इमाम हुसैन भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, इमाम ज़ैनुल भी कुरान पढ़ रहे हैं, इमाम अली अकबर भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। बीबी सकीना 6 साल की उम्र, इमाम हुसैन की बेटी, कुरान को लेकर के बैठी है। 3 दिन के भूखे प्यासी है। इमाम पाक फरमाते, बेटी तुम कुरान लिए बैठी हो, पढ़ती क्यों नहीं? कहा बाबा हम पढ़ना नहीं सीखे हैं, हम पढ़ना नहीं जानते हैं, मुझको सिखा दीजिए। इमाम पाक फरमाते, बेटी वजू करो। पानी कहाँ वजू करेंगे? तैमुम कर ले गरम रेत में। कुरान लेके बैठ गए रात की तारीकी में, बीबी सकीना को सामने बैठाए। इमाम हुसैन कुरान पढ़ाने लगे। औज़ बिल्लाह पढ़ाए, ठीक पढ़ लिए। बिस्मिल्लाह पढ़ाए, पढ़ लिए। सूरह फातिहा पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ लिए। वलद्दालिन पे पहुंचे, इमाम हुसैन की आंखों से आंसू टपक पड़ा। बीबी सकीना इमाम हुसैन की बेटी फरमाती, बाबा आप औज़ बिल्लाह पढ़ाए तब नहीं रोए, बिस्मिल्लाह पढ़ाए तब नहीं रोए, अलहम्दु शरीफ शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तब नहीं रोए, वलद्दालिन पे आपकी आंख से आंसू क्यों आया? तो इमाम हुसैन जानते थे कि ये आज करबला की आखिरी रात है, मेरी बेटी सामने है, कल क्या होगा पता नहीं। इमाम हुसैन फरमाते, बेटी इस गम में मैं रो रहा हूँ कि तुमको मैदान करबला में हम कुरान तो शुरू करा दिए, आगे खत्म कौन कराएगा, इसी गम में रो रहा हूँ। सुनो मेरे मिल्लत के नौजवानों, इमाम हुसैन दुश्मन के बीच में अपनी बेटी को कुरान पढ़ा के दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया है, ए नाना की उम्मतियों देख लो, हमने मुसीबत में अपनी बेटी को कुरान पढ़ाया, तुम अपने घर में बेटियों को कुरान पढ़ा देना, कल बीबी फातिमा की चादर होगी, बेटियों को छुपने की जगह मिल जाएगी।
कुरान पढ़ा, अपनी बीवी को भी कुरान पढ़ाकर नहीं पढ़ी हुई है, अपने माँ को कुरान सिखाकर नहीं पढ़ी हुई है, ताकि घर में तलावत कुरान की खुशबू होगी और वहाँ बरकतें पैदा होगी। मैदान करबला में इमाम पाक गए नहीं थे, बुलाए गए थे और अली अकबर को करबला का दूल्हा बना के ले गया। हे बेटा चल करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा तो कुरान बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा तो शरीयत बचाना होगा, तलवार उठाना होगा तो सजदा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा। आज तेरा बेटा अपने दीन अपने आप को ना बचा सके, अपनी कौम की एक बेटी ना बचा सके, अपने समाज की एक बहन ना बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान मिलकर एक मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने मैदान करबला में पूरा नाना की शरीयत को बचा लिया है। आने वाले मुहर्रम में डीजे का नाम मुहर्रम नहीं है, ढोल का नाम मुहर्रम नहीं है, नाचने का नाम मुहर्रम नहीं है। मेरे दोस्त, आज मुहर्रम के नाम पर लोग डीजे तक बजाता है, डांस करता है। नहीं, मुहर्रम अखाड़ा खेलते हो, मना लोग नहीं करते। आप लाठी घुमाते हो, घुमाओ, तलवार घुमाओ, डंडा घुमाओ, सब घुमाओ, कोई मना नहीं है, लेकिन डीजे डांस नहीं। अखाड़ा को इस कदर बनाओ ताकि ये अखाड़ा अखाड़ा रहे, अखाड़े को गलत तरीके में इस्तेमाल ना करो, और मुहर्रम को जिंदा रखो, मिटने मत देना। क्योंकि आज वो लोग लाठी डंडा लेके सड़कों पे कूद रहा है, आज वो लोग झंडा गली गली में लगा रहा है। जो कल तक कुछ नहीं जानता था वो काम आप करें, अपने मोहल्ले को झंडों से सजाए, अपने मोहल्ले को झंडों से सजाए, और मुहर्रमुल हराम का महीना इस अंदाज में बिताए ताकि दुनिया देख ले जब नबी के गुलाम इस मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी में इतना अच्छा है तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कितने अच्छे। इसलिए जरूरी है मुहर्रम को मुहर्रम की तरह। आजकल तो ढोल बजाता है, अगर ढोल बजाने में सवाब मिलता तो सबसे ज्यादा ढोल हम लोग बजाते हैं। हम लोग मौलाना हैं, सबसे बड़ा ढोल तो हम ही लोग बजाते हैं। आप लोग लकड़ी बजाते, हम लोग पीतल के बजाते हैं। इसलिए ढोल आप लोग एक दिन बजाते, हम लोग 10 दिन बजाते। जिधर घूमते हो ढोल लेके घूमते। ढोल बजाने का नाम मुहर्रम नहीं है, याद रखना। ढोल बजाने से मुहर्रम नहीं है। आप मुहर्रम को ढोल से नहीं, बल्कि मुहर्रम जिस अंदाज में है, इमाम हुसैन से यजीदियों ने कहा था हुसैन हाथ दे दो, मेरे इमाम ने कहा हाथ नहीं देंगे। कहा हाथ नहीं दोगे तो बेटा खानदान सब दे देना होगा। इमाम पाक फरमाते पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। कभी आपने गौर किया इमाम हुसैन ने हाथ क्यों नहीं दिया? इसलिए कि यजीद शराबी था, शराबी, और शराबी के हाथ में हाथ ना दे करके दुनिया वालों को बता दिया है नाना की उम्मतियों देख लो करबला में हम पूरा खानदान दिए पर हाथ नहीं दिए, इसलिए कि ये हाथ बचा के रखे है। यजीद शराबी था, शराबी, और हमने शराबी का सपोर्ट नहीं किया। और इमाम हुसैन ने ऐलान कर दिया 10 मुहर्रम जुमा के दिन में 61 हिजरी में प्रदेश वतन में यजीदियों के बीच में ऐलान कर दिया, ए नाना की उम्मतियों देख लो कयामत तक जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा, और जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा। इसलिए याद रखो आपके ना गांव में आज मदरसा जो कायम किया जा रहा है लड़कियों का, इस मदरसे को जनाब मौलाना ख्वाजा गुलाम ख्वाजा साहब ने और गुलाम सरवर साहब, गुलाम मोहम्मद अशरफ साहब, और ये दोनों मिलके बम्बई में भी काम कर रहे हैं। एहसास हुआ कि हमारे इलाके की बच्चियां पढ़े, तो आपने ये काम किया है। इनके साथ आप लोग दे मदद करें, जब भी कोई जरूरत पड़े आपको पुकारे तो आपके के बीच में आए। उस मदरसे में दीन के साथ साथ दुनियावी भी तालीम होगी, अंग्रेजी भी तालीम होगी, हिंदी तालीम होगी, कंप्यूटर की पढ़ाई होगी। यहाँ से बेटियां डॉक्टर भी बनेगी, इंजीनियर बनेगी, प्रोफेसर भी बनेंगे। शर्त यह है कि आप उस मदरसे में ताउन करेंगे, आप उस मदरसे के साथ देंगे, आप उस मदरसे में आके 10 मिनट बैठेंगे। हजरत कौन चीज़ की कमी है? एक पंखा मेरे तरफ से रख लीजिए हजरत, एक टेबल हम एक दे देते हैं, एक फलाना चीज़ दे देते हैं, हम 10 को कम्बल दे देते हैं, एक दरी दे देते हैं। ए मुसलमानों, आपके मर जाओगे, आपका बेटा आपको दफन करके आएगा, याद नहीं करेगा, लेकिन अपने हाथों से जो कुछ मदरसों में दे के जाओगे मरने के बाद वही काम आएगा। इसलिए खुदा के वास्ते जब आपके इलाके में इतना बड़ा काम हो रहा है, और अल्लामा रोशन जमील साहब ने जो वो कुरान अंदाजी का ऐलान किया है, उस अंदाजी कुरान अंदाजी को आप सुन के जाए, देख के जाए, सबका नाम डाला जाएगा। जिनका नाम डब्बे से निकलेगा वो हज उम्रा के लिए उसको भेजा जाएगा।
वो गुंबद खजरा उनको दिखाया जाएगा। वो मक्का शरीफ जाएंगे, इसलिए आप लोग जाए नहीं। जितने आदमी अपना अपना नाम लिखें, वो उम्मीद है कि हो सकता है किसी का नाम निकल जाए। क्या पता है कि करोड़ इरादे सैकड़ों बनते हैं, बन के टूट जाते हैं, वही मदीना जाते हैं जिन्हें ख्वाजा जिन्हें आका बुलाते हैं। इसलिए उस कुरान अंदाजी में आप शिरकत फरमा लें। चूँकि अल्लामा रोशन ज़मीर हर साल बहुत से आदमी को भेजता है, बहुत से आलिम को भेजते हैं। आज ये पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी इसका काम चल रहा है। आज हिंदुस्तान के अंदर में तरह तरह के इदारे बनाए हुए हैं। बेटियों की सिलाई सेंटर है, अपनी बेटियों को सिलाई भी सिखाओ, उनको पढ़ाई सिखाओ, उनको कढ़ाई सिखाओ, ताकि बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो समाज का हिस्सा बनेगा। मैम चंदा भी हजरत मांग रहे थे, 2-4 आदमी दिए, आप चुपचाप हो गए। अगर आप सब 100 रुपया दे देते, जितना आदमी आया था 1 से 100 रुपया देते तो कम से कम 1.5-2 लाख होता। लेकिन आप क्या करते हैं, 300 साढ़े 300 रिचार्ज मोबाइल में कर लेते हैं। आप पेट्रोल में, गाड़ी में पेट्रोल डाल देते हैं, डेली मोड़ में 100 रुपया खा जाते हैं। लेकिन तौफीक नहीं होती कि मदरसा के अंदर घुस करके जाके कुछ पैसा दे करके उस मदरसे को आगे बढ़ाएंगे। जब वहाँ बच्चे पढ़ेंगे तो वही टोपी पहन के घूमेगा, फजर में नमाज पढ़ेगा और मैक के सामने 4 बजे भोर तेरा बेटा सीना तान के कहेगा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम।